प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम को स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने आज इस समय मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम है मोजेस सावन। हम मिरज से हमारी सेवकाई है, ग्रेस फॉर ऑल नेशंस मिनिस्ट्री हमारे सेवकाई का नाम है। तो प्रभु के नाम को हम ऊँचा उठाते हैं कि प्रभु ने आज ये मौका दिया, इसीलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते। समय न गवाते हुए हम आइए प्रार्थना के साथ वचन की ओर बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। आपने ये मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आज की वचन की सेवक है, आप आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई कीजिए, आप चलाइए और आपका महिमा होना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते। आज का हमने विषय लिया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 वचन का 4 से 4 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 हम पढ़ेंगे और उस पर हम थोड़ा गहराई से मनन और चिंतन करेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने 30 साल तक अपना जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने सेवकाई शुरू की और उनके जीवन में जो पहला संदेश था, पहला मैसेज था उनके लोगों के लिए, दुनिया के लिए, वो ये था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियो, पहली बात हम देखते कि यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत उन्होंने पहले संदेश से की और सुनाया। महत्वपूर्ण संदेश, एक महत्वपूर्ण संदेश उसने सुनाया कि मन फिराओ। मन फिराओ को हम देखते कि पश्चाताप करो, और इंग्लिश में उनको इसे देखते कि हम रिपेंट। इसका मतलब है कि जो कोई कुछ बातें हमने हमारे जीवन में परमेश्वर के विरोध में की है, उसके बारे में हमें दुख होना या पीड़ा होना, या हम उससे फिरना है, उससे अलग होना। पहली बार जब यीशु मसीह संदेश सुनाए तो उन्होंने चमत्कार के बारे में नहीं बताया, खुदा का बेटा है ऐसा करके नहीं बताया, लेकिन उन्होंने लोगों को सुनाया कि मन फिराओ। इसीलिए कि प्रियो, मन फिराना एक महत्वपूर्ण बात है हमारे मसीह जीवन में। लेकिन हम आज देखते हैं कि लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लोग भटक गए, लोग बह गए और वे अपनी तरीक़ा से जीवन जीने का प्रयास कर रहे और आशीष से परे जीवन जी रहे। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि हमें मन फिराना होगा। इसका मतलब है कि हमारा मन जिन बातों की ओर है, शायद हमारा मन दुनिया की बातों की ओर है, पाप की बातों की ओर है, गलत चीज़ों की बातों की ओर है, तो हमें उसको फिराना है और परमेश्वर की तरफ लगाना है। जितने जितने प्रभु के सेवक आए, दासगण आए, चेले आए, उन्होंने ऐसा ही प्रचार किया। हम पतरस के जीवन में देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38-48 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम देखते कि पतरस के जीवन में जब उसकी सेवकाई शुरू हुई, पेंतिकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा उतरने के बाद, उनको अन्य भाषा का वरदान मिलने के बाद, जब पहला संदेश, पहला मैसेज दुनिया के लिए, लोगों के लिए पतरस ने दिया, वे ये बात है कि मन फिराओ। प्रियो, देखो, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो भाग है वो हमारा मन है। प्रभु ने कहा, जहां तेरा धन है वही तेरा मन होगा। और परमेश्वर को भी हमारा मन चाहिए और शैतान को भी हमारा मन चाहिए। प्रियो, हमारा मन जिस तरफ दौड़ता है उसी तरफ हम दौड़ते हैं। मनुष्य
देखो उसका मन जिस तरफ लगा रहता है उसी तरफ वे व्यक्ति जाता है। अगर हमारा मन परमेश्वर की तरफ है तो हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम वचन में बढ़ेंगे, हम सेवकाई में बढ़ेंगे, हम उपवास में बढ़ेंगे, हम चर्च को जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन दुनिया की बातों में है तो हम दुनिया की तरफ देखेंगे। पहली बात जो पतरस कह रहा है कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रियो, हमें हमारा मन फिराना होगा, उसे परमेश्वर की ओर लगाना होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो बातें मनुष्य को भ्रष्ट करती है वो बातें वो है जो अंदर से आती है। बाहर से कोई भी बात हमें भ्रष्ट नहीं कर सकती, अंदर से जो बातें आती है वो हमें भ्रष्ट करती है। इसीलिए पतरस ने कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। प्रियो, प्रेरित के काम 17 के 30 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 17 का 30 को हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। नए नियम की हम कलीसिया है, हम विश्वासी हैं। बाइबल हमें बताती है, पौलुस कह रहा है कि अज्ञानता जो हमारे जीवन में थी, उन समयों में हमने जो कुछ किया, जो पाप किया, गलत चीजें की, उस पर परमेश्वर ने अभी अनदेखा किया है। लेकिन ये बातें हम बताते हैं कि अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम मन फिराए, हमारे मन को फिराए, हमारे मन को फिराए। किस बात से फिराए? कौन सी बातें हैं जिन बातों से हमें हमारे मन को फिराना होगा? हम देखेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय 19 पद को हम पढ़ेंगे। 18 से 19। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के आदि न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। प्रियो, बहुत सारे लोग मसीह जीवन जी रहे, प्रार्थना करे, लेकिन व्यभिचार में गिरे हुए। प्रभु ने जब प्रचार करते समय बोला, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर तेरा उजियाला ही अंधियारा होगा तो बहुत बड़ा अंधियारा है। पुराने नियम में कहते थे, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करे तो उसको व्यभिचार कहते थे। लेकिन प्रभु ने बताया, मैं तुमको कहता हूं, अगर तुम किसी स्त्री के बुरी नजर से देखोगे तो तुमने अपने मन में व्यभिचार किया है। पहला प्रियो, हमें मन फिराना है इन व्यभिचार की पापों से, क्योंकि आज दुनिया में बहुत जोरदार तरीके से मसीही जवान लड़के लड़कियों पर शैतान दुष्ट आत्मा हमला कर रही है। मोबाइल इंटरनेट के द्वारा गलत इमेजेस देख के, गलत बातों को देख के उनके मन में पाप पैदा हो रहा है और उसके चलते वे व्यभिचार में गिर रहे हैं, व्यभिचार में गिर रहे हैं। परसों हमने एक बात सुनी, एक लड़की थी, बहुत अच्छा से वर्शिप करने वाली, गीत गाने वाली, अच्छा उसका जीवन था, और हमने सुना कैसे जीवन जी रहे। प्रियो, इन लोगों के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। बाइबल कहती कि परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। जब हमें ज्ञान मिलता है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, तब हम पवित्रता से जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने कहा, सुनो सुनो मेरे विश्वासियों, सुनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र बनो। ये धर्मशास्त्र, बाइबल इसको कहते हैं पवित्र शास्त्र। प्रियो, परमेश्वर आशा करता है, लोग आशा करते हैं कि जिसके पास जो चीज है उसके पास वो मिलना चाहिए। अगर हम निश्चित तौर से हम दूध वाले के पास जाएंगे तो एक आशा लेके जाएंगे कि उसके पास दूध मिलना है। जैसा जैसा जिसका दुकान है, जिसका व्यवसाय है, उसके पास हम आशा करेंगे कि उसके पास वो चीज मिलनी चाहिए।
लोहार के पास लोहा मिलना चाहिए। वैसे ही है प्रियो, लोग और परमेश्वर आशा करते हैं कि अगर हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे पास पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग अब पवित्रता से भ्रष्ट होने लगे। प्रियो, पहला शरीर का काम है व्यभिचार। दूसरी बात, गंदे काम। बहुत सारे लोग गंदे गंदे कामों में जुड़े हुए हैं। उनको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, उनको चर्च जाने के लिए समय नहीं, लेकिन गलत गलत आराधना में जाने के लिए समय है, फिल्में देखने के लिए समय है। प्रियो, बाइबल बतलाती है व्यभिचार, गंदेपन, लुचपन। बहुत सारे लोग लुच्चे हैं, लुचा जीवन जी रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर नहीं देख रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें यहां से वहां तक ढूंढ रही है, परमेश्वर की आंखें देख रही है कि कौन कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहला संदेश दिया, हे दुनिया के लोगों, हे मसीह लोगों, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, अपने व्यभिचार से मन फिराओ, अपने गंदे कामों से मन फिराओ, अपने लुचपन से मन फिराओ। लेकिन प्रियो, लोगों को लगता है ये परमेश्वर हमारे जैसा है। नहीं प्रियो, नहीं प्रियो, हम घर में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन देखो, जब इब्राहिम, परमेश्वर ने उससे बात किया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, तो उसने कहा क्या प्रभु तू मुझे देगा? वो दमिश्क का एलिएजर है, वही सबका मालिक है। मैं तो निसंतान जा रहा हूं, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम, घर में बैठ के मत बात कर, घर से बाहर निकल, थोड़ा चल बाहर आ। अगर तू तारे गिन सकता है तो गिन, ऐसी तेरी संतान होगी। प्रियो, बहुत सारे मसीही लोग घर में बैठ के उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ी मसीही हूं। नहीं प्रियो, जो दुनिया हमने बनाई है उससे हमें बाहर आना है। उस पाप से, उस व्यभिचार से, उस गंदेपन से, उस लुचपन से हमें बाहर आना है। बहुत सारे मसीही लोग कहते हैं कि हम वो नहीं करते हैं, लेकिन प्रियो, बाइबल कहते है हट करना एक मूर्ति पूजा है। दूसरी बात, टोना करना, आज्ञाओं को न मानना टोना है। टोना करने जैसा पाप है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो दुआ में नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। दाऊद एक राजा था, तब उस समय में कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, इतना जिम्मेदार व्यक्ति, वो कहता है कि दिन में 7 बार मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, दिन में 7 बार। प्रियो, सुबह को मैं जब ये सोच रहा था तो कुछ बातों को मैं सोच रहा था कि लोग बहुत सारा प्रकार का ढोंग करते हैं कि हम बिजी ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वे बिजी नहीं है। 3-3 घंटा मोबाइल पर बैठेंगे, 4-4 घंटे सोते रहेंगे, लेकिन उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे। दानियल इतना बड़ा व्यक्ति होके भी दिन में 3 बार घुटने टेक के दुआ करता है। प्रभु यीशु मसीह दिन भर सेवकाई करेंगे, रात भर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना में अंतर नहीं देना चाहिए, यह भी एक आज्ञा है। बहुत सारे लोगों ने अपने मन में एक सोचा है कि खून मत करो, ये बड़ी आज्ञा है, व्यभिचार करो मत करो, ये बड़ी आज्ञा है, 100% दिया है। निरंतर प्रार्थना करो 5%, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नहीं प्रियो, नहीं प्रियो, बाइबल कहते पूरा धर्मशास्त्र, बाइबल ईश्वर प्रेरित है, गॉड ब्रेथेड। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और परमेश्वर की प्रेरणा है, परमेश्वर की इच्छा है कि निरंतर लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। हम कहते, हम प्रार्थना करते क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह खुदा का बेटा होके भी उसने हमें एक उदाहरण दिया
कि वो रात भर घुटना में जाके पिता से प्रार्थना करता था हर एक चीज के लिए। इसीलिए उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। अगर परमेश्वर को मांगोगे तो परमेश्वर देगा, दुनिया को मांगोगे तो दुनिया देगी। और आप कर्ज में डूब जाओगे, गरीबी में, दरिद्रता में डूब जाओगे, बीमारी में डूब जाओगे। प्रियो, इसीलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ, दुनिया से मन फिराओ, दुनिया से मन फिराओ, दुनिया की बातों से मन फिराओ। प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? पाप। कौन सा पाप? मसीही लोगों का कौन सा पाप है? हमारा कौन सा पाप है? प्रियो, यही पाप है कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, नहीं बिताते हैं। देखो, आप जिस व्यक्ति के साथ समय बिताओगे आप वैसे बन जाओगे, मित्रता करोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर के जैसे बनते हैं। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर व्यभिचार नहीं करता, परमेश्वर गंदेपन नहीं करता, परमेश्वर लुचपन नहीं करता, गलत बातें नहीं करता। अगर मेरे अंदर परमेश्वर है तो हम कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। इसीलिए इधर यहां पे कहां है? व्यभिचार, गंदेपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बैर रखते हैं। प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अगर मुझ में परमेश्वर है, मुझ में यीशु मसीह है, तो मुझ में प्रेम होना चाहिए, मुझ में प्रेम होना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता दे दिया। प्रियो, प्रेम कभी भी बलिदान को दिखाता है। हमारे जो कोई बैर है, हमारा गर्व है, हम घमंड करते हैं, उसको हमें छोड़ना है और हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। प्रियो, इसीलिए यहां पे कहां है? बैर, झगड़ा। बहुत सारे मसीही लोग झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें क्या कहता है? तेरे बैरी से तू प्रेम रख, शाप न दे वरन उसे आशीष दे, क्योंकि इसीलिए ही तुम बुलाए गए हो। ध्यान देकर सुनिए प्रियो, जो तुम अपने मुख से बोलोगे वही आपके पास आएगा। जो कोई बोता है वही कटनी करेगा। अगर आप श्राप दोगे तो आपको वही मिलेगा, अगर आप आशीष दोगे वही मिलेगा। किसी के साथ भी हमें शत्रुत्व नहीं रखना है, सबके साथ हमें प्यार से रहना है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हैं। बाइबल याकूब की पत्री में कहती है कि हमारा परमेश्वर ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है, हमसे नहीं, अपने बच्चों से नहीं। जो उनके बच्चों के विरोध में जाते हैं उनसे ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, अगर हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे तो नुकसान होगा, गलत होगा। प्रियो, बाइबल ये कहती है कि ईर्ष्या, क्रोध, बाइबल कहती है क्रोध करो, लेकिन क्रोध में जब हो पाप मत करो। कैन, उसने क्रोध किया, गुस्सा किया और उसने पाप किया और जाके उसने अपने भाई का खून किया। बाइबल के इतिहास में पहला खून, मर्डर कैन ने किया, जो आदम और हव्वा का पहला बेटा था। क्यों? परमेश्वर ने कहा, अरे कैन, तेरा मुंह क्यों ऐसा उतरा हुआ है? अगर तू भी अच्छा करेगा तो तेरी बातें सुन ली जाएगी। प्रियो, गुस्से से बाइबल कहती है कि परमेश्वर के नीतिमत्व का कार्य नहीं बनता। गुस्सा हमें गलत बातें की ओर लेके जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के बाद खून, गलत बातें निकलती हैं। इसीलिए कहा है कि क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह,
मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको क्यों ना बताए कि आप कैसे भी जियो स्वर्ग के राज्य में जाओगे, नहीं जाओगे प्रियो। क्यों परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। कि हमें अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें मन फिराना होगा, हमारे पापों से मन फिराना होगा, हमारे गलत चीजों से मन फिराना होगा। प्रियो, बाइबल कहती है कि अब भी समय है, अब भी समय है। जो लोग आप सुन रहे हो, एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमसे हमसे प्रेम करता है। और बाइबल कहती है कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज हम अपने पापों को मान लेंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हुए। दाऊद कहता है कि मैंने मन में सोचा कि मैं प्रभु को क्षमा मांगूंगा, और बाइबल कहती है, वो कहता है कि जब मैंने मन में ही सोचा तब मुझे परमेश्वर ने क्षमा किया। तो प्रियो, आप कोशिश चाहिए, बाइबल का पूरा इतिहास देखिए। जब जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको गुलाम बनाया। एक ही कारण है, बाइबल कहती है रोमी के पत्री में, पाप की पगार तो मृत्यु है, वेतन मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सब बातों में मृत्यु। अगर आपको जीवन चाहिए प्रियो, आज एक मौका है, आज एक मौका है, आज एक मौका है कि दुनिया की तरफ मत जाओ, प्रभु की तरफ आओ, मन फिराओ, मन फिराओ। शायद परमेश्वर आज आप पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, आपको आपके सब पापों की क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। अगर आप अपना मन फिराने वाले, तो आइए हम आंखें बंद करें और दुआ करें। हालेलुया। ओ रबा शकी नमरा जोहरोबो शकला बला दिरोनमो जटोरोबो शकीरा मदिरा मदिला बाबा बाबा। हालेलुया। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते, जो आपके बेटा बेटी ये वचन को सुन रहे, इनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आज ये वचन को स्पर्श करने पाए, इनके जीवन में से हर एक पाप निकल जाने पाए। गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ, निकल जाने पाए। हर एक बीमारी निकल जाने पाए। गरीबी की आत्मा, दरिद्रता का आत्मा, वासनाओं की आत्मा, अलग 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 चीज़ों की आत्मा निकल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक टोना की आत्मा, जादू की आत्मा निकल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज अभी के समय इनके मनों में, दिलों में, इनके घर में ज्योति आने पाए, प्रकाश आने पाए, प्रकाश आने पाए, प्रकाश आने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया। रबा रबा रिखंदा रबा शकला बलाबा। हर एक बीमारी निकल जाने पाए। हालेलुया। आँख की बीमारी ठीक हो, पेट की बीमारी ठीक हो, सिर दर्द निकल जाने पे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। टीबी के बीमारी निकल जाने पे, HIV, कैंसर, हर एक BP, शुगर की आत्माओं को मैं ढांढता हूँ, निकल जाने पाए। ओ रबा शक्खन नमा रबा बाबा बाबा। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, अभी इस समय, अभी इसी समय इन लोग चंगे होने पाए, चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। एक चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार होने पाए। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, अपनी दुआ सुनी इसलिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अगर आपको हमें संपर्क करना है प्रार्थना के लिए, तो जो नंबर हमें नीचे दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।